आप लोग इस वीडियो को देख ही लिया होगा, पर इस वीडियो के पीछे जो कहानी है, चलो मैं आज आपको वो कहानी बताता हूँ। ये घटना राजू नाम का एक जेसीबी ड्राइवर के साथ घटा था। तो चलिए ये कहानी को मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू है और मैं एक जेसीबी ड्राइवर हूँ। मैं उड़ीसा का बरहमपुर का रहने वाला हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 7वीं क्लास ख़त्म होते ही मैं जेसीबी में हेल्पर का काम करना शुरू कर दिया था। गाड़ी में ग्रीस लगाना, गाड़ी का कीचड़ साफ करना, यह सब मेरा काम था। गरीबी और अभाव ने मुझे ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया। जेसीबी में हेल्पर का काम करते करते मैं ऑपरेटिंग का काम भी सीख लिया था। हालांकि पहले पहले थोड़ा कम पैसा मिल रहा था, फिर भी मैं बहुत ही लगन और मेहनत से ऑपरेटिंग का काम करता था। ज़्यादातर हमारा काम खोर्धा डिस्ट्रिक्ट का आसपास ही होता था, जैसे कि भुवनेश्वर और कटक जैसे जगह पर कभी कभी मालिक बहुत ही दूर दूर जगह पर भी काम करने के लिए भेजता रहता था। एक दिन बरहमपुर से 490 किलोमीटर दूर मयूरभंज पे काम करने के लिए मालिक ने मुझे भेजा। वहाँ 1 महीने पहले से ही हमारा काम चल रहा था। मैं इधर बरहमपुर लाइन में काम करता था और यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया था और कहीं पर भी कुछ काम नहीं था। और वहाँ का जेसीबी ड्राइवर छुट्टी लेकर किसी काम के लिए अपने घर जाना चाहता था, इसलिए मालिक ने मुझे वहाँ भेज दिया। मैंने रात का ट्रेन पकड़कर वहाँ चला गया। साइड पर पहुँचते पहुँचते अगले दिन की शाम हो चुका था। वहाँ पहुँचते ही उस गाड़ी का ड्राइवर ने मुझे गाड़ी का चाबी दे दी और मालिक को फ़ोन करके बात की और वहाँ से चला गया। मालिक ने ठेका पर काम ले रखा था, इसलिए काम करने के लिए कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं था। जिस जगह पर जेसीबी था वो जगह चारों तरफ मोरम का मिट्टी और झाड़ियों में भरा हुआ था। आसपास में कहीं पे भी एक भी घर नहीं था। मालिक ने फ़ोन करके बताया कि सुबह तक वो जगह पूरी तरह साफ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कल से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला था। मैं भी हाँ करके काम में लग गया। वह जगह पूरी तरह शहर से बाहर एक सुनसान इलाका में था, पर क्योंकि मैं एक जेसीबी ऑपरेटर हूँ, दिन हो या रात ठेका मिलते ही काम करना पड़ता है। अक्सर मुझे अपना डर, थकान और मन को दबाकर काम करना पड़ता है, क्योंकि इसी से ही मेरा रोजी रोटी चलता है। जब रात का 10 बज गया तो एक लड़का ने मेरे लिए होटल से खाना लेकर आया। वो होटल का लड़का था। वो मेरे को खाना देकर फिर चला गया। रात का खाना खाकर 11 बजे मैं फिर काम पर लग गया। सारे रात उधर जेसीबी के आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं था। काम करते करते मुझे 2 घंटा हो चुका था और मैं थोड़ा आराम लेने के लिए सोचा। जेसीबी को बंद किया और कुछ ही देर के लिए शांत बैठा रहा और तभी कुछ ऐसा हुआ जो मेरा दिमाग को हिला दिया। मेरे जेसीबी से 15-20 कदम आगे अंधेरे में किसी ने रोना शुरू कर दिया था। वो आवाज़ किसी औरत की रोने की आवाज़ जैसी लग रही थी। मैंने सोचा ये जगह तो पूरी तरह सुनसान है, ना यहाँ कोई घर है और ना ही यहाँ आसपास कुछ और है। पर एक चीज़ मुझसे छुपाया गया था और वो बात मुझे अगले सुबह पता लगा, पर तब तक बहुत ही देर हो चुका था। उस रात रोने का आवाज़ सुन के मैं गाड़ी से नीचे उतरा। मैंने पूछा कि कौन है, पर कुछ भी जवाब नहीं मिला। बस वो रोता ही जा रहा था। और एक बात मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ, पर बता ही देता हूँ। मैंने ड्रिंक्स भी करता हूँ। जब काम ज़्यादा हो जाता है, मैं हल्का होने के लिए थोड़ा सा दारू पी लेता हूँ और उसी रात भी थोड़ा सा दारू पी ली थी। दारू के नशे में मैंने पहले उसे गाली बकी और फिर गाड़ी से एक बैरल निकालकर उसी दिशा में फेंक दिया। जैसे ही मैं वो बैरल को फेंका तो वो रोना थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। थोड़ा सा हल्का होने के लिए मैं पेशाब करने लगा और तभी देखा कि गाड़ी का लाइट अपने आप बंद हो गया। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और फिर जाकर गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया और लाइट जला दी और तभी देखा कि जेसीबी के आगे एक भयानक औरत खड़ी थी और वो फिर से रोना शुरू कर दी थी। उसके मुंह पूरी तरह खाली थे।
उसके मुंह की जगह बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। वो सर पर ओढ़ना डाल रखा था। उसे देखकर मेरा दोबारा सुसु पेट में ही हो गया। वो इतना भयानक थी कि उसे देखते ही डर में मेरा आंखें अपने आप बंद हो जाता था। मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरा शरीर पूरी तरह कांप रहा था और मेरा पेट में पोटी भी हो गया था। मुझे पता नहीं उस रात मेरे साथ क्या हुआ, पर मैं गाड़ी पर ही बेहोश हो गया था। सुबह जब होटल का लड़का ब्रेकफास्ट लेकर आया तो मैं उसे रात का सारे घटना बताया, पर उसने बोला कि यह बात उसे अगली जेसीबी ऑपरेटर भी बताया था। पर तुम्हें यह बात ना बताने के लिए तुम्हारा मालिक ने मुझे मना किया था। तुम्हारा मालिक ने बताया था कि तुम बहुत बहादुर हो और बहुत सारे जगह पर ऐसे ही रात में काम कर चुके हो और यहाँ पर भी कर लोगे। यह बात सुनकर मैं यह समझ गया था कि सब मालिक लोग अच्छा नहीं होते। कुछ कुछ मालिक अपना स्वार्थ के लिए दूसरे का जीवन भी दांव में लगा देते हैं। पर काम करना मेरा मजबूरी था। इसी वजह से मैं मालिक को कॉल किया और बोला कि रात के समय मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ दिन में काम कर सकता हूँ। मालिक ने भी मेरा बात पर आखिर में राजी हो गया और वहाँ काम मैंने दिन में नहीं किया था। मैं बहुत सारा जगह पर काम कर रखा था, पर ऐसा भयानक घटना मेरा साथ कहीं पर भी नहीं हुआ था जो यहाँ घटा है। बाद में मुझे पता लगा कि वो जगह एक स्मशान था और इसके अलावा वहाँ पर एक लड़की के साथ कुछ लोगों ने कुछ गलत करके वहाँ पर उसको मार दिए थे। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग के पास भी ऐसा कुछ कहानी है तो हमारा साथ शेयर कीजिए।